हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में पुनः आया हूं और कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको एक डेरिवेशन बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें हमने एक हेडिंग डाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। मैंने एक फिगर ट्रेस किया है, उस फिगर को मैं समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिगर को मैं एक बार ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे आऊँगा क्योंकि इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बिंदु ओ है, इस पॉइंट को आप बिंदु ओ मान सकते हो। यहाँ एक पॉइंट है, इसको आप बिंदु ओ मान सकते हो। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, देखिए बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश रखा गया है जो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। जरा ध्यान दीजिएगा, बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है जो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बेटा क्या किया गया है, रखा गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब प्लस क्यू आवेश है तो ये जनरल सी बात है, तो इसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, एक वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। फिर कहा गया है कि आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, मतलब इस आवेश प्लस क्यू के द्वारा जो इस आवेश प्लस क्यू के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है, उसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर बेटा बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, आप देख रहे हो बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्लियर समझ में आएगी बात। हमने बताया कि प्लस क्यू कहाँ रखा गया है, बिंदु ओ पर। इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ क्या है, एक बेटा प्यारा सा वैद्युत क्षेत्र है। उस प्यारे से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है जो कितनी दूरी पर है, बिंदु ओ से आर दूरी पर है। इसी बिंदु ए पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यानी सारा खेला कहाँ पर है, बिंदु ए पे है। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं फिगर में और क्या कह रहा है। देखिए, इसके लिए माना कि बिंदु ओ से, आप चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से बना के। इसके लिए माना कि बिंदु ओ से स्मॉल एक्स मीटर की दूरी पर, बिंदु ओ से ध्यान से देखिएगा, स्मॉल एक्स मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है। एक बिंदु क्या है बेटा, बी है, जो बिल्कुल ए की सीध में है। देखिए ए की सीध में है कि नहीं है, ए की सीध में है, जिस पर प्लस क्यू नॉट कूलाम का धन परीक्षण आवेश स्थित है। अब इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं कुछ चीजें बताने, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, बिंदु ओ पर स्थित है। ये प्लस क्यू नॉट कूलाम का आवेश है, बिंदु बी पर स्थित है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनके बीच की दूरी कितनी है, x है। इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। और आपको पता है बेटा, अगर कोई दो बिंदु आवेश हो, तो उनके बीच क्या लगता है, कूलम्बियन फोर्स लगता है, यानी वैद्युत बल लगता है। तो हम कूलाम के नियमानुसार, ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियमानुसार प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट के बीच लगने वाला हम क्या ज्ञात कर लेंगे, कूलाम बल। ये ध्यान दीजिए, लिखा गया है कूलाम के नियमानुसार आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल F बराबर हमने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इस फिगर को मिटा भी सकता हूं। यस बेटा, आगे देखिए, हमने बताया आपको कि माना कि बिंदु बी से, जो आगे की चीज थी कूलाम की, उसके बाद मैं बता रहा हूं, माना कि बिंदु बी से प्लस क्यू की ओर, लिखा गया है माना कि बिंदु बी से प्लस क्यू की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx, कितना, अनंत सूक्ष्म दूरी dx अर्थात माइनस dx पर एक अन्य बिंदु सी है। जरा ध्यान दीजिएगा, माना कि बिंदु बी से बिंदु ए की ओर एक बिंदु सी है जो काफी कम दूरी पर, अनंत सूक्ष्म दूरी का मतलब होता है काफी कम दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, एक बिंदु सी है जिसकी बीच की डिस्टेंस कितना है, बी से dx है। ठीक है, एक अन्य बिंदु सी है। अब हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु सी तक लेके जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे, बिंदु बी से बिंदु सी तक लेके जाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से सी की तरफ हम लेकर आएंगे, तो ये जैसे जैसे हम सी की ओर आएंगे वैसे वैसे हम ओ की ओर आएंगे।
यानी O के प्लस क्यू नॉट और प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच की दूरी जो होगी बेटा वो घटेगी। जब इनके बीच की दूरी घटेगी तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो और मजबूत होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम बिंदु B से C की ओर प्लस क्यू नॉट आवेश को लेकर आएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हमने आगे लाइन लिखा है कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल कैपिटल F के विरुद्ध बिंदु B से C तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वह कार्य छोटा कार्य होगा, इसलिए हम इसको dw मान लेते हैं। वह होगा आपका 1/4 या आप ऐसे लिख सकते हो, कार्य बराबर सूत्र आप जानते हो, बल गुणे कितना होता है, दूरी, तो dWr होगा बल गुणे दूरी। यह बल जो होगा F होगा, यही F का मान उठा के हम रख देंगे समीकरण, इसको जो बनाना हो बना लो, रखोगे 1/4πε0 k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूरी क्या रखोगे आप यहाँ माइनस dx। जरा ध्यान देना, माइनस dx इसलिए रखेंगे क्योंकि जो है आपका जो विस्थापन है बेटा वो विपरीत दिशा में है, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि होती है। अतः हम यहाँ पर इसकी निगेटिव वैल्यू के साथ इस वैल्यू को लेंगे तो कितना है dw मान आ गया आपका 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर माइनस dx। ये तो छोटा कार्य हुआ, लेकिन हमको जो बेटा विभव ज्ञात करना है वो कहां पर ज्ञात करना है, बिंदु ए पर ज्ञात करना है। तो अतः हम क्या मान लेंगे कि अनंत से किसी आवेश को, अनंत से धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए, आपने यहां तक समझ गए होंगे कि dw इतना, उसके आगे हम बताने का प्रयास करते हैं। इसी की आगे लाइन यहां से है कि अब हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य जो होगा बेटा वो आप तो पूरा कार्य निकाला जा रहा है, इसलिए w बराबर निकालेंगे, हम इसको समाकलित करेंगे। देखिए, जब कोई भी चीज अगर आपको पूरा निकालना हो, अगर छोटी क्वांटिटी पता तो उसको समाकलित करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको समाकलन नहीं आता तो मैं इसको छोटा सा जो फार्मूला इसे यूज हुआ है मैं इसको कभी बता दूंगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर WR हुआ इंटीग्रेशन, समाकलन का निशान है इन्फिनिटी टू R dw, इसके आगे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप हमने बराबर करके इधर लिखा है समाकलन इन्फिनिटी टू R, हमने dw का मान उठा के यहाँ से रख दिया 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx। देखिए, समाकलन में हम समाकलन के अंदर हम उन्हीं राशियों को रखते हैं जिनका समाकलन किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी राशियों को हम बाहर कर लेते हैं जिन्हें हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी सभी चीजों को हमने बाहर कर लिया, सिर्फ हमने समाकलन के अंदर किसको रखा माइनस। देखिए w और माइनस क्यू नॉट 4πε0 के अंदर में हमने रखा माइनस इन्फिनिटी टू R 1/x² dx। चलिए हम इसके आगे इसका समाकलन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस क्यू नॉट बटे 4πε0 के, ध्यान दीजिएगा इसका समाकलन होगा, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं इन्फिनिटी टू R x की पावर -2 dx। देखिए, इसका समाकलन हम लिख सकते हैं इसका समाकलन हम लिखेंगे w बराबर माइनस क्यू नॉट 4πε0 के, इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 अप्लाइड लिमिट इन्फिनिटी टू R, तो होगा माइनस क्यू नॉट बटे 4πε0 के, इसको सॉल्व करने पाएगा, इसके हाथ -2 + 1 होगा, x पावर -1 यहाँ बचेगा -1, इसका पूरा सॉल्वेशन बचेगा -1/x, लिमिट रख दो इन्फिनिटी टू कितना R, यहाँ अप्लाइड लिमिट यहाँ से इतना था। चलिए
आगे इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ डब्ल्यू बार बेटा हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको लिमिट रखोगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो -1/x है तो पहले एक बार x के स्थान पे r रखिए, एक बार x के स्थान पे क्या रखिए, इन अनंत रखिए। तो एक बार रखा -1/x, सॉरी वो -1/r। फिर फार्मूले का होता है एक बार जब लिमिट रखते हो, लिमिट रखने के बाद फिर माइनस चिन्ह लगाते हो, फिर आप जो यहाँ नीचे वाली क्वांटिटी जो उसको आप रखते हैं, यहाँ रखा गया लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/अनंत। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा कि आएगा आपका W बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 1/अनंत का मान हम जानते हैं 0 होता है, तो बचेगी वैल्यू -1/r, -1/r। यहाँ से आप निकाल सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सब अलग कर लो, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा क्यू क्यू नॉट को उधर भेज दिए अपॉन आर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, यहाँ बेटा ये माइनस नहीं है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो हमको पता है सिंपल फार्मूला, बिंदु ए पर विभव निकालने का फार्मूला। यहाँ हम विभव को भी से प्रदर्शित करेंगे, ना कि डेल्टा भी से, डेल्टा भी नहीं, भी से भी प्रदर्शित करेंगे। फार्मूला हमको पता है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु ए पर विभव का सिंपल सूत्र हमको पता है, डब्ल्यू बटे क्या होता है बेटा, क्यू नॉट। कुछ नहीं करना है, यही डब्ल्यू को मान भाग यहाँ रख देना है, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर। ये डब्ल्यू मान यहाँ से उठा के रखा हमने, बटे क्या बेटा, क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर बोल्ट। ये आपका निगमन जाके कंप्लीट हो गया, यानी कि जो आपने निकाला किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या आया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर वोल्ट। लेकिन हम इसको ऐसे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर बेटा होता है 1। कितना होता है, के बराबर होता है 1। के बराबर 1 हम रखेंगे इस फार्मूले में, तो आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या, आर वोल्ट। तो आई होप आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये निर्वात अथवा वायु के लिए है। और अगर यह आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, ये वाला फार्मूला है। लेकिन जनरल में एक चीज और ध्यान दीजिए, इसी में ध्यान दे लीजिएगा। हमने बताया कि अगर यह प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला ये मिला। लेकिन बेटा अगर सपोज करो यही माइनस क्यू आवेश हो, तब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या हो, तो आप एक लाइन लिख सकते हो नोट करके, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वह होगा V बराबर
1/4πε0 के भी ले सकते हो, निर्वात अथवा वायु के लिए कोई जरूरत नहीं है, के माइनस लगा दो बस Q/R। ये फार्मूला होगा। जब प्लस होगा तो पॉजिटिव, माइनस होगा तो नेगेटिव होगा। निर्वात अथवा वायु के लिए भी इसका फार्मूला यहाँ वोल्ट जरूर लिख दो, मात्रा जरूर लिख दो। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, माइनस साइन भूल आना है। ये निर्वात, ये माइनस Q आवेश के कारण था, वो वाला जो सूत्र था आपका प्लस Q आवेश कारण है हुआ। आई होप आज आपको लेक्चर, आप लोगों ने सोचा होगा कि सर जी ने 2-3 दिन बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए और तमाम चीज़ें, वीडियोस की कंटेंट को बढ़ाया नहीं। बेटा कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मुझे यह भी जानना होगा कि आप लोग पढ़ के ना एक साथ इतना डोज में दे दूंगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और कुछ अपलोडिंग समस्याएं अभी भी हैं गांव में, कि जिसके कारण मैं अपने वीडियोस को बड़े कंटेंट पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप नेट प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि एक वीडियो अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है, उसको क्रॉपिंग करना, बहुत कुछ आइडियाज़ हमें है भी नहीं है, जिस वजह से मैं वीडियोज़ को बहुत लंबा नहीं खींच पा रहा हूँ। 10 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आपकी पढ़ाई में ब्रेक नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आई होप आपको आज लेक्चर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता बेटा तो दोबारा इसको रिवाइंड करके देखिए, मुझे पक्का विश्वास है मैं आप लोग को ये आगे चीज़ें समझ। डेरिवेशन मैंने शुरू कर दिया है, मैं आगे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, लेकिन मैं आप लोग को हो सकता है कि अगला वीडियो डालने से पहले मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा समाकलन की बेसिक मैं आपको बताऊंगा, समाकलन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन में आपको 5-6-7 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए। जितना ज़रूरत है मैं उतना ही आपको बताऊंगा, बाकी कुछ फालतू की कोई भी चीज़ें मैं आप लोग के बीच में यहाँ नहीं रखूँगा। समाकलन के बारे में थोड़ा बताऊँगा, फिर आगे मैं इसके बारे में बढ़ूँगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को आज एक टॉपिक कंप्लीट किया, फुल टॉपिक है। आप इस बुक से जो भी आपके पास किताबें हैं उसमें हेडिंग मिलेगी आपको, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए पूरा मैटर दिया होगा। जो मैं समझाया हूं आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बुक को जाके एक बार टेस्ट करिएगा, गारंटी है आप कभी भी, मतलब कि आप मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि अगर मेरा वीडियोस कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये नहीं कि देखिए बगल हो गई। कुछ वीडियो मेरे ऐसे पड़े हैं जिसमें विजिबिलिटी बहुत कम है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। बुक के टेस्ट में रह के पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।